Hello students, welcome to the second part of chapter 8 Introduction to Structured Query Language SQL। आज हम पढ़ेंगे 8.4 SQL for Data Definition। मीन्स हम इसमें वह कमांड्स पढ़ने वाले हैं जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी डेटाबेस का स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं, डेटाबेस की टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि हम वह सारी कमांड्स पढ़ने वाले हैं जिसकी हेल्प से हम एक डेटाबेस बना सकते हैं, एक टेबल बना सकते हैं, उनके कॉलम नेम कौन कौन से होंगे वह बना सकते हैं, साथ में उनमें किस तरीके से एट्रीब्यूट्स हम लिखते हैं, किस तरीके से कंस्ट्रेंट लगाते हैं और किस तरीके से उनका डेटा टाइप बताते हैं, वह सारी चीज हम किसमें पढ़ेंगे, एसक्यूएल फॉर डेटा डेफिनेशन वाले टॉपिक में, जिसमें हम पढ़ेंगे हमारी सबसे पहली कमांड जिसका नाम है क्रिएट डेटाबेस कमांड। ठीक है, जो कि एक प्रैक्टिकल वाला टॉपिक है, तो हम इसको डायरेक्टली माई एसक्यूएल में एग्जीक्यूट करके देखेंगे। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं क्रिएट कमांड, जिसमें हम पढ़ेंगे क्रिएट डेटाबेस। ठीक है, तो क्रिएट कमांड पहले तो मैं इसकी डेफिनेशन दे देता हूं क्योंकि एग्जाम में आता है। व्हाट इज क्रिएट कमांड? क्रिएट कमांड इज यूज्ड टू क्रिएट डेटाबेस और टेबल। ठीक है, क्रिएट कमांड किस लिए यूज होती है? किसी भी डेटाबेस या टेबल को क्रिएट करने के लिए। तो अभी हम सीखेंगे सबसे पहले डेटाबेस क्रिएट करना। तो चलिए आ जाते हैं हमारे MySQL में और हमारे पास MySQL चालू हो गया है। यहाँ पे हम हमारी कमांड्स लिखते हैं। ठीक है, सभी को मालूम होगा किस तरीके से MySQL इंस्टॉल करते हैं, और इंस्टॉल होने के बाद हम उसके आइकॉन पे क्लिक करके MySQL कमांड लाइन क्लाइंट को ओपन करते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारी कमांड लिखते हैं। कमांड लिखने के लिए हम क्या करेंगे, क्या है जनरल सिंटैक्स हमारा, क्रिएट डेटाबेस। ठीक है, क्या लिखेंगे, क्रिएट डेटाबेस। ओके, कैपिटल्स में भी लिख सकते हैं और स्मॉल में भी लिख सकते हैं। ये कैसी लैंग्वेज होती है, ये होती है केस। ठीक है, केस इंसेंसिटिव होती है, यानी कि चाहे कैपिटल लेटर लिखो चाहे स्मॉल लेटर लिखो, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्रिएट डेटाबेस मैंने लिखा। अब हम लिखेंगे जो भी हमको डेटाबेस बनाना है उसका नाम मैं बना देता हूं स्टूडेंट डिटेल्स। किस नाम से बना दिया मैंने, स्टूडेंट डिटेल्स नाम का एक डेटाबेस। ठीक है, कि एक डेटाबेस है जिसमें हम क्या करेंगे, स्टूडेंट की डिटेल्स रखेंगे। ठीक है, क्या लिखना पड़ता है, क्रिएट डेटाबेस, ये तो हमें एज इट इज लिखना पड़ता है। और जो ये मैंने लिखा है स्टूडेंट डिटेल्स, ये हम इसकी जगह कुछ भी नेम दे सकते हैं, ये हमारे ऊपर है कि हमको किस नाम से डेटाबेस बनाना है। ठीक है, तो ये हो गया इसका सिंटैक्स, क्रिएट डेटाबेस, और ये जो स्टूडेंट डिटेल्स है वो हमने लिखे। इसके बाद हमें लगाना रहता है सेमीकोलन, और इसी के बाद ही ये एग्जीक्यूट होता है, हमें दबाना पड़ेगा एंटर। जैसे ही हम एंटर करेंगे ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी। क्या लिखा आता है एंटर करने पे, क्वेरी ओके 1 रो इफेक्टेड, यानी कि हमारी क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई है और हमारा डेटाबेस बन चुका है। ठीक है, ऐसे ही हम बहुत सारे डेटाबेस बना सकते हैं। स्टूडेंट डिटेल्स के लिए अलग डेटाबेस बना सकते हैं, टीचर्स डिटेल्स के लिए अलग डेटाबेस बना सकते हैं, यानी कि डेटाबेस यानी कि एक जगह जहां पे हम टेबल बनाएंगे। ठीक है, तो ये डेटाबेस स्टूडेंट डिटेल्स है। अब सेम हम क्या कर सकते हैं, यदि बहुत सारे डेटाबेस है हमारे कंप्यूटर पे तो हम क्या कर सकते हैं, यूज स्टूडेंट डिटेल्स। ठीक है, ये बुक में अभी नहीं है, आगे के टॉपिक में है। तो हम क्या कर रहे हैं, यूज स्टूडेंट डिटेल्स, यानी कि हमें कौन सा डेटाबेस यूज करना है हम लिख सकते हैं वह। वैसे तो बाय डिफॉल्ट यदि हम बनाते हैं टेबल्स तो जो इसमें हमने रिजल्ट में बनाया उसी में टेबल्स बनती हैं। तो क्या लिखा हमने, यूज स्टूडेंट डिटेल्स, यानी कि अब जो हम टेबल बनाएंगे वह किस में बनेंगी, स्टूडेंट डिटेल्स में। ओके, क्या लिखते हैं, सो टेबल्स। अब मैंने क्या लिखा यहाँ पे, सो टेबल्स, यानी कि ये जो डेटाबेस है इसमें कौन कौन सी टेबल है वो बताइए। ठीक है, शो टेबल्स, इसमें ये दोनों ही कीवर्ड्स हैं। ठीक है, यानी कि जो ऑलरेडी दिया हुआ है हमको डेटाबेस ने कमांड, वही लिखी हमने सो टेबल्स, यानी कि हमें पता करना है कि कौन कौन सी टेबल है हमारे। तो ये तो हमने अभी तुरंत में बनाया डेटाबेस, तो ये क्या दिखा रहा है, एम्प्टी सेट, यानी कि इसमें कोई भी टेबल्स नहीं है। ठीक है, तो हमने अभी क्या सीखा, किस तरीके से हम एक डेटाबेस बना सकते हैं। तो डेटाबेस बनाने के लिए क्या होता है, क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम, और उसके बाद हम सेमीकोलन लगा देते हैं। ठीक है, ये हो गया क्रिएट कमांड का पहला यूज। इसके अलावा हम डेटाबेस में और कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, डेटाबेस बनाना और डेटाबेस को
देखना हमने सीख लिया, मतलब डेटाबेस को यूज करना और उस डेटाबेस में कितनी टेबल्स है वह देखना हमने सीख लिया। तो क्या किया, क्रिएट डेटाबेस मतलब एक डेटाबेस बनाया, उसी डेटाबेस को यूज करना, तो क्या लिखते हैं, यूज उस डेटाबेस का नाम, और इसके बाद हमें देखना है कि उस डेटाबेस में कौन कौन सी टेबल हैं, तो हम क्या कर देते हैं, शो टेबल्स, तो हमको उस डेटाबेस की टेबल्स पता चल जाती है। अब इसमें एक भी टेबल नहीं है। अब हमने डेटाबेस बनाया क्यों है, ताकि हम उसमें क्या बना सकें, टेबल्स बना सकें, मतलब टेबल हमको क्या करना है, उसमें क्रिएट करना है ताकि हम टेबल्स में डेटा रख सकें। तो अब हम करेंगे टेबल्स क्रिएट, ठीक है, ये भी क्रिएट कमांड के अंतर्गत आती है। क्या लिखेंगे, क्रिएट टेबल, क्या लिखेंगे, जैसे हम क्रिएट डेटाबेस लिखते थे वैसे ही अब हम क्या लिख रहे हैं, क्रिएट टेबल। ओके, यहां तक का सिंटैक्स सेम है। डेटाबेस बनाने के लिए क्रिएट डेटाबेस लिखते हैं और टेबल बनाने के लिए क्या लिखते हैं, क्रिएट टेबल, और टेबल नेम, जैसे क्रिएट डेटाबेस डेटाबेस का नाम लिखते थे, इस तरह क्रिएट टेबल। अब हम क्या लिखेंगे, टेबल का नाम किस नाम से बना दें, स्टूडेंट्स, किस नाम से बना देंगे हम, स्टूडेंट नाम से हम क्या बनाते हैं, एक टेबल, ठीक है। अब हम क्या लगाते हैं, राउंड ब्रैकेट, क्या लगाया जाता है, राउंड ब्रैकेट, और अब हम देंगे किसके नाम, हमारे कॉलम्स के नाम, ठीक है। अभी मैं बिल्कुल भी कंस्ट्रेंट लगाना नहीं बता रहा हूँ, कुछ भी चीज नहीं बता रहा हूँ, ना कंस्ट्रेंट लगाएंगे हम, ना ही प्राइमरी की दे रहे हैं, ना कुछ दे रहे हैं, ठीक है। अभी हम सिंपल एक टेबल बनाना सीख रहे हैं, ये आपको बहुत आसान पड़ेगा। तो मैं लिखता हूँ रोल, क्या लिखा मैंने यहाँ पे, रोल, ये हमने कॉलम का नाम दिया पहला, ठीक है। फिर लिखा मैंने इसका डेटा टाइप, क्या लिखा मैंने, इंट, यानी कि ये किस तरीके का रहता है, रोल नंबर इंट, ठीक है। अभी हम सिर्फ सीख रहे हैं एक कॉलम का नाम और उसका क्या डेटा टाइप है वह हम किस तरीके से लिखते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, यहां तक का सिंटेक्स हमने लिख दिया, क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स। अब हम एक राउंड ब्रैकेट लगा के क्या करते हैं, पहले लिखेंगे कॉलम का नाम और उस कॉलम में किस तरीके की वैल्यू आएगी वो लिखेंगे। तो हमने पढ़े हुए हैं डेटा टाइप्स इन टेबल्स, ठीक है। तो ये लिखा मैंने INT इंट, हमें मालूम है रोल नंबर किस तरीके का होता है, इंटीजर टाइप का, यानी कि 1 2 3 4 5 नंबरिक वैल्यू आएगी, तो इसलिए हमने क्या लिखा, स्पेस देके इंट। अब हम क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे। अब हमें एक और कॉलम बनाना है, तो रोल नंबर के बाद ले लेते हैं हम नेम वाला कॉलम, ठीक है। अब नेम कैसा होता है, मैंने बताया था, नेम के लिए हम क्या ले सकते हैं, केयर या वेर केयर, ठीक है। तो हम ज्यादातर क्या लेते हैं, वेर केयर, क्योंकि हमको हमारे स्पेस को बचाना है, क्योंकि वेर केयर से क्या होता है, जितनी जगह में हम डेटा स्टोर करते हैं वह इतनी जगह ही लेगा। तो मैंने क्या लिखा, नाम कितने अक्षर का होगा, ज्यादा ज्यादा बच्चों का 30 स्पेस, ठीक है। तो हम इस ब्रैकेट के अंदर क्या लिखते हैं, 30 लिख देते हैं। वेर केयर भी एक पैरामीटर लेता है कि आपको कितनी स्पेस लेनी है, ठीक है। इंट में इस तरीके का कुछ नहीं लिखा जाता, लेकिन वेर केयर के साथ में क्या लगता है, ब्रैकेट, ये ध्यान देना, यदि आप ये ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो वह एरर देगा कमांड में। इसके बाद स्टूडेंट का नाम, रोल नंबर हो गया, नाम हो गया। अब हम ले लेते हैं उसकी एज, ठीक है। एज कैसी होती है, इंट टाइप की होती है, और इसके अलावा हम एक और चीज ले लेते हैं, उसका क्लास ले लेते हैं, क्लास होगी हमारी इंट टाइप की। ओके, आया समझ में। और एक और ले लेता हूं, क्योंकि ये हमको टेबल हमेशा यूज आएगी तो हम इसी को यूज करेंगे। क्लास के बाद मैं ले लेता हूं सेक्शन, ठीक है। सेक्शन भी कैसा होता है, सेक्शन ABCD, तो इसको किस तरीके के ले लेते हैं अपन, वेयर केयर, और अपन इसमें कितनी वैल्यू लेते हैं, 1, ठीक है। तो कैरेक्टर हो गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं सबके जो राउंड ब्रैकेट है वो क्लोज है, लेकिन ये जो हमने स्टूडेंट का ओपन किया था स्टूडेंट के बाद, इसको भी क्लोज करना है, तो यहाँ पे मैं क्या लगा देता हूँ, ये राउंड ब्रैकेट। अब मैंने हमेशा बताया कि हमको कैसे एंड करना है, लास्ट में सेमीकोलन लगाना है, और ये हो गई हमारी पूरी की पूरी क्रिएट कमांड। क्या लिखा, क्रिएट टेबल, ये तो लिखना ही है क्रिएट टेबल, जैसा हम क्रिएट डेटाबेस में लिखते थे। तो यहाँ पे भी हम बता रहे क्या करो, एक क्रिएट करो, क्या, एक टेबल क्रिएट करो। तो क्या लिखा, क्रिएट टेबल, यानी कि टेबल बनाओ, कौन सी बनाओ, स्टूडेंट्स नाम से, किस नाम से बनाओ, स्टूडेंट नाम से। और क्या क्या कॉलम रखो, ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं एक रोल नंबर, रोल नंबर नाम का कॉलम बनाओ, रोल नाम का मैंने रोल लिखा है इसको, ठीक है। इसके बाद वो किस टाइप का होगा वह लिखा हमने, इसके बाद नेम लिया कॉलम का नाम, वह किस टाइप का होगा, एज लिया, वह किस टाइप का होगा, क्लास लिया, किस टाइप का होगा, ये, ठीक है। और अब हम इसको कर देते हैं एंटर। क्या हुआ, क्या लिखा, क्वेरी ओके, 0 रोज अफेक्टेड, ठीक है। मतलब कि हमारी क्वेरी ओके, यानी कि हमारी क्वेरी
चल गई है। ठीक है, अब चल तो गई है, अब हमें समझ में ही नहीं पता कि कौन सी चीज कैसी बनी हुई है। तो अब यदि हमको देखना होगा तो हम क्या करेंगे, DESC स्टूडेंट्स, क्या लिखा मैंने, डिस्क्राइब स्टूडेंट, हम डिस्क्राइब भी लिख सकते हैं या DESC भी लिख सकते हैं। और मैं इसको इंटर मारूंगा तो यह हमें बताएगा कि हमारी टेबल में कितनी फील्ड है, उसका टाइप क्या है। ठीक है, नल हो सकती है कि नहीं, कौन सी की लगाई है नहीं लगाई है, वह सारी डिटेल्स हमको यहाँ पे पता चल जाएगी। ये क्या हो रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है किसको, स्टूडेंट्स को। ठीक है, जैसा हमें देखना रहता है कि एक डेटाबेस में कौन कौन सी टेबल है, तो हम क्या करते हैं, शो टेबल्स। और यदि हमें देखना रहता है कि जो हमने टेबल बनाई है उसमें कौन सी चीज क्या ली है, क्या क्या सब चीजें हैं उसमें, क्या नल है, क्या की लगाई हुई है, सब चीज हमें देखना रहेगा, उसका डिस्क्रिप्शन देखना रहेगा। तो हम क्या लिखते हैं, DESC स्टूडेंट। ठीक है, ये हो गया एक टेबल बनाने का तरीका, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, और फिर हम राउंड ब्रैकेट्स में क्या लिखते हैं, कॉलम का नाम, उसका डेटा टाइप, कॉलम का नाम स्टेप, और डेट क्या करते हैं, ब्रैकेट बंद करके उसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। ठीक है, अब हमने एक टेबल बना दी है। ठीक है, अब यदि मैं लिखूंगा ये हमारी कमांड शो टेबल्स, तो यहाँ पे एम्प्टी सेट नहीं दिखाना चाहिए। ठीक है, अब अपन लिखते हैं फिर से शो टेबल्स। ठीक है, अब देखिए, अब पता चल गया कि हमारे डेटाबेस में कितनी टेबल्स हैं। ये रखा टेबल्स इन स्टूडेंट डिटेल्स, जो हमारा स्टूडेंट डिटेल्स नाम का डेटाबेस है उसमें कितनी टेबल्स हो गई, अब एक टेबल हो गई। ठीक है, आया समझ में सभी को कि हमने क्या किया, हमने पहले एक डेटाबेस बनाया और उसमें एक टेबल बनाई जिसका नाम था स्टूडेंट, और उस टेबल की डिटेल्स देखने के लिए हमने लिखा है DESC स्टूडेंट, या फिर हम लिख सकते हैं DESCRIBE डिस्क्राइब स्टूडेंट्स। ठीक है, यदि हम डिस्क्राइब स्टूडेंट लिखेंगे तो भी सेम डेटा आएगा या सेम रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्रिएट टेबल स्टूडेंट। ओके, अब मैं आपको बताता हूं एक और चीज जिसमें हम लगाएंगे कंस्ट्रेंट। ठीक है, फिर से एक लिखते हैं टेबल, क्रिएट टेबल स्टूडेंट। ठीक है, क्रिएट टेबल स्टूडेंट की जगह मैं लिख देता हूं क्रिएट टेबल टीचर। अब हम बना लेते हैं टीचर के लिए। ठीक है, अब टीचर में हम लिख देते हैं उसका सबसे पहले सीरियल नंबर, क्या लिख दे रहे हैं, सीरियल नंबर। ओके, सीरियल नंबर किस तरीके का होगा, इंट टाइप का होगा। किस टाइप का होगा, इंट टाइप का। ओके, और मैं इसको बोल देता हूं, अभी अपन नहीं लिखते हैं, अभी मैं इसको लिख देता हूं इंट। ठीक है, इसके बाद हम ले लेते हैं उसका नेम जो कि रहेगा varchar। ठीक है, और इसमें अपन कर देते हैं 30, और किस तरीके का हो गया, अब मैं आपको बताता हूँ कंस्ट्रेंट कैसे लगाते हैं। ठीक है, नेम हो गया, इसके तुरंत बाद हमने क्या लिख दिया, उसका डेटा टाइप। अब मैं चाहता हूं कि टीचर का नाम हमेशा इंसर्ट हो। ठीक है, मतलब कि यदि कोई उसको खाली छोड़े तो वह एरर दे दे। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा इंसर्ट कमांड में कैसा होता है, लेकिन मैं कंस्टेंट लगाना यहाँ सीख लेते हैं, क्योंकि हम जब टेबल बनाते हैं तभी कंस्टेंट भी लगा देते हैं, और इनकेस नहीं लगा पाते तो अभी हम आगे पढ़ेंगे अल्टर कमांड, तो हम ये जो सारी हमने बनाए हैं उसमें हम बाद में भी लगा सकते हैं। तो बट अभी में अपन सीखते हैं, क्या लिखते हैं, पहले नाम, उसका डेटा टाइप, कॉलम का नाम, और हम इसके बाद लिख सकते हैं इसका कंस्ट्रेंट। तो मैंने यहाँ लिखा नॉट नल, क्या लिख दिया हमने, नॉट नल। आया समझ में, हमने क्या एक्स्ट्रा लिखा है इसमें, दो पैरामीटर लिखना तो सीख ही लिया था, और हम यदि स्पेस देके एक और लिख देते हैं तो वह क्या बन जाता है, उसका कंस्ट्रेंट। हमने पढ़े हुए हैं अलग अलग कंस्ट्रेंट। ठीक है, ठीक है, सेम यदि मैं ये आधार नाम का एक और कॉलम लेता हूं, आधार कैसा होता है, इंटीजर टाइप का, और अब यदि मैं लेता हूं इसको भी, इसको क्या ले लेते हैं अपन, यूनिक, क्योंकि आधार नंबर क्या रहते हैं, सभी लोगों के यूनिक रहते हैं। ठीक है, और इसके बाद क्या ले लेते हैं अपन, टीचर की सैलरी, क्या ले लिया हमने, सैलरी। सैलरी कैसी होती है, इंटीजर ले लेते हैं। ठीक है, और इसके बाद क्या करते हैं अपन, सैलरी भी कैसी रहेगी, नॉट नल। ठीक है, और ये हो गया हमारा डेटाबेस कंप्लीट। ठीक है, और ये हमने ब्रैकेट लगाए और ये किया इंटर।
एग्जीक्यूट हो रही है। क्या हुआ है क्वेरी का, 3 सेकंड लिए इस क्वेरी ने एग्जीक्यूट होने के लिए, और 0 रोज अफेक्टेड, यानी कि हमारी ये टेबल बन गई है। अब हमें देखना है कि इस टेबल में कौन कौन सी फील्ड है, उनमें क्या टाइप है और क्या एट्रीब्यूट लग गए। तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं DESC और क्या लिखेंगे, टेबल का नाम, हमारी टेबल का नाम है टीचर, और इसको क्या करते हैं, एग्जीक्यूट। अब देखो यहाँ पे देखो फील्ड कौन कौन सी है हमारी, यानी कि कॉलम के नेम कौन कौन से हैं, सीरियल नंबर, उसका टाइप क्या है, इंट, क्या उसमें नल वैल्यू डाल सकते हैं, हाँ डाल सकते हैं, ये यस बोल रहा है। और डिफॉल्ट वैल्यू क्या जा रही है, उसमें नल रहेगी, यदि कुछ वैल्यू नहीं देंगे तो उसमें नल आएगा। इसके बाद नेम, नेम किस टाइप का लिया है, वेरकेयर, नल वैल्यू आ सकती है क्या, नहीं आ सकती, यहाँ क्या लिखा है, नल, नो, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या कांस्टेंट लगाया था, नॉट नल, मतलब वो उसको खाली छोड़ नहीं सकते। ठीक है। इसका आधार कार्ड इंटीजर टाइप का, नल हो सकता है, हाँ हो सकता है, लेकिन हमने यहाँ पे की क्या लगाई है, यूनिक की, कौन सी की लगाई है यहाँ पे, यूनिक की, यानी कि वह वैल्यू कैसी रहेगी, यूनिक रहेगी, हम उसको क्या नहीं कर सकते, डबल वैल्यू रिपीट नहीं कर सकते उसको। इसी तरह सैलरी है, उसमें नॉट नल हो सकती है क्या, नहीं, यहाँ पे लिखा है नल, नल क्या नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ठीक है, नल नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, ये नो लिखा आ रहा है। ठीक है, और इस पे अपन ने यूनिक नहीं लगाया है, और डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, बाय डिफॉल्ट ये कैसा रहेगा, नल रहेगा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी बात क्रिएट कमांड की। ठीक है, अब देख लेते हैं और क्या बचा है हमारे पास टॉपिक। तो हमने क्या सीख लिया है कि किस तरीके से हम एक डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट डेटाबेस का यूज करके। और हम डेटाबेस को यूज करना रहता तो हम क्या यूज करते हैं, यूज लिख के उस डेटाबेस का नाम लिख देते हैं, और उस टेबल में उस डेटाबेस में कितनी टेबल है वह देखना हो तो हम क्या लिख देते हैं, 100 टेबल्स। इसी के साथ ही हमने यह देखा कि टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, क्रिएट कमांड से क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम लिख देते हैं। फिर क्या करते हैं, टेबल के कॉलम का नाम, उसका डेटा टाइप, और कंस्ट्रेंट, जो भी कंस्ट्रेंट लगाना है वह लिख देते हैं। ठीक है, एक एक स्पेस देके, और उसको बंद करके एग्जीक्यूट कर देते हैं। ठीक है, होप समझ में आ गया होगा, ये सारी चीज वही लिखी हुई है, तो अपन ज्यादा थ्योरी पढ़ेंगे नहीं। ठीक है, सारी चीज मैंने एक्सप्लेन कर दी है। और अपन जब क्या बोलते हैं, डिस्क्राइब टेबल करते हैं, तो इस तरीके से वह कुछ बताता है। ठीक है, हमको डिटेल्स। सो अब आते हैं आगे। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से क्रिएट स्टूडेंट बना सकते हैं, चाहो तो आप इसको एग्जीक्यूट करके देख लेना। अब हम देखते हैं किस तरीके से एक प्राइमरी की टेबल, प्राइमरी की एट्रीब्यूट लगा सकते हैं। ठीक है, प्राइमरी की भी वैसे ही लग जाएगा जैसा मैंने बताया था आपको, जैसे यूनिक लिखा था वहां पे हम प्राइमरी की भी लिख देते हैं तो प्राइमरी की बन जाएगा। या फिर देखो यहाँ पे अलग से भी हम प्राइमरी की इस प्रकार से दे सकते हैं, क्या लिखेंगे, प्राइमरी की और रोल नंबर हम उसके ब्रैकेट में लिख देंगे, तो वो ऑटोमेटिकली ले लेगा प्राइमरी की पे रोल नंबर कंस्टेंट वो लगा देगा। या फिर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ जैसा हमने किया था रोल नंबर इंट, और इंट के बाद स्पेस देके क्या कर देंगे, प्राइमरी की लिख देंगे, तो भी वह प्राइमरी की बन जाएगी। ठीक है, उस पर वह कंस्ट्रेंट लग जाएगा। इसके बाद देखो डिस्क्राइब टेबल एट्रीब्यूट हमने पढ़ा है, कैसे डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, DESC या लिख सकते हैं और टेबल का नाम लिख सकते हैं, या फिर डिस्क्राइब, और यदि हम स्टूडेंट लिख देंगे तो उसके बारे में क्या करेगा, वह सारी की सारी डिटेल बता देगा, जैसा हमने अभी किया। ठीक है, और अब यदि हम 100 टेबल्स करेंगे तो देखो कितनी टेबल्स बता रहा था, हमारे में भी एक टेबल बता रहा था। तो यहां तक की चीजें हमने यहाँ पे कर ली है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि अब हमें कुछ भी चेंजेस करने हैं। ठीक है, हमारे टेबल्स में, तो हम क्या कर सकते हैं, अल्टर कमांड का यूज कर सकते हैं। आप बोलोगे कि सर हमने टेबल्स तो बना ली, लेकिन हमने क्या किया, एक कॉलम बनाना छोड़ भूल गए। ठीक है, हमको स्टूडेंट का आधार नंबर ऐड करना था, हम आधार नंबर ऐड करना भूल गए। हमको मार्क्स ऐड करना था, तो हमको उसी टेबल में मार्क्स नाम की फील्ड चाहिए, या हम प्राइमरी की बनाना ही भूल गए उस टाइम की, हमको प्राइमरी की देना था किसको, रोल नंबर को प्राइमरी की बनाना था, लेकिन हम उस टाइम जब बना रहे थे जब बनाना भूल गए। तो अब हम क्या करेंगे, ठीक है, अब हम सीखेंगे किस तरीके से हम क्या करते हैं, कॉलम्स को ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, या जो हमने ऑलरेडी कंस्ट्रेंट बनाए हुए हैं कि कंस्ट्रेंट लगाना हो, हटाना हो, साइज बढ़ाना हो, घटाना हो, वह हम किसकी हेल्प से करते हैं,
अल्टर टेबल कमांड। किसकी हेल्प से? अल्टर टेबल कमांड की हेल्प से हम क्या करेंगे, टेबल के जो भी एट्रीब्यूट्स हैं, कॉलम है, कॉलम के नेम है, कॉलम के जो एट्रीब्यूट का साइज है, कितनी जगह लेंगे, वह सारी चीज हम चेंज कर सकते हैं। यानी कि टेबल के जो डेफिनेशन है उसमें कुछ भी चेंजेस करना है तो हम कौन सी कमांड यूज करते हैं, अल्टर टेबल। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अल्टर टेबल।